दोस्तों, क्या आपको पता है भूलना हमारे दिमाग की हेल्थ के लिए अच्छा होता है? जी हाँ, दरअसल हमारे दिमाग को ठीक से काम करने के लिए बिना काम की जानकारी को भुलाना होता है ताकि नर्वस सिस्टम अपना काम ठीक से कर पाए। और इस प्रोसेस में थोड़ा सा भी डिस्टरप्शन एक सीरियस मेंटल डिसऑर्डर का कारण बन सकता है। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ बेजल के रिसर्चर्स ने एक मोलिकुलर मैकेनिज्म का पता लगाया है जो इस पूरे प्रोसेस को रेगुलेट करता है, जिसमें इंफॉर्मेशन की छंटनी होती है और सिर्फ जरूरी इंफॉर्मेशन को ही स्टोर किया जाता है और जो हमारे ब्रेन को जरूरी नहीं लगती उसे समय के साथ डिलीट कर दिया जाता है। एंड जिस तरह हम सबकी एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन होती है, हमारी फिंगरप्रिंट्स, सेम वैसे ही हमारे ब्रेन के कनेक्शंस का पैटर्न भी होता है, बिल्कुल यूनिक एंड अनइमेजिनेबल पैटर्न ऑफ कनेक्शंस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड दिस इज विलन हियर। एंड आज के इस वीडियो में हम और भी इसी तरह के ह्यूमन ब्रेन के बारे में दिमाग घुमा देने वाले फैक्ट्स जानेंगे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे ब्रेन की यूनिकनेस के बारे में। तो हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स के कनेक्शंस का यह यूनिक पैटर्न कई कारणों पर निर्भर करता है, जैसे जेनेटिक फैक्टर्स, एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंसेस और सबके अपने अलग अलग अनुभवों के कारण। और यह ब्रेन न्यूरॉन्स का यूनिक आर्किटेक्चर हमारी डिफरेंट पर्सनैलिटी, बिहेवियर, अलग अलग क्षमताओं और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर के प्रति संवेदनशीलता में अंतर करने में योगदान देता है। एंड हमारा ब्रेन इतना पावरफुल होता है कि यह हमारी सारी यादों को जुटाकर खुद से एक कॉन्शियस वर्ल्ड बना सकता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, हमारा दिमाग प्रकृति की बनाई हुई सबसे नायाब चीजों में से है, इजंट इट? क्या आपने कभी कोई ऐसी घटना देखी है जिसमें किसी व्यक्ति को उसके मस्तिष्क पर चोट लगी हो, बहुत ही गंभीर चोट, और फिर वह ठीक भी हो गया हो, और इस तरह की रिकवरी किसी जादू से कम नहीं लगती। हालांकि इस तरह की ब्रेन की रिकवरी बिल्कुल ही अकल्पनीय लगती है और दुनिया भर के वैज्ञानिक इस तरह के केसेस पर पिछले कई दशकों से स्टडी कर रहे हैं और उन्होंने फाइनली इस जादू के पीछे की एक्सप्लेनेशन को खोज लिया है, जिसे न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। इसे आप कुछ इस तरह समझिए, जैसे हमारा ब्रेन एक कंप्यूटर है, पर साथ ही कंप्यूटर से बहुत अलग या उल्टा। जिस तरह किसी कंप्यूटर को किसी विशिष्ट कार्य के लिए बनाया जाता है और उसमें समय समय पर सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन सॉफ्टवेयर अपडेट्स के अलावा हार्डवेयर अपडेट भी प्राप्त कर सकता है ना मजेदार? हमारे अनुभवों के आधार पर हमारा ब्रेन खुद को डेवलप करता है, न्यूरॉन्स के नए कनेक्शंस बनते हैं और मिटते हैं, और इस तरह ब्रेन खुद को रीवायर करता है। और जब भी हम कुछ नया सीखते हैं तो हमारे दिमाग में न्यूरॉन्स के बीच नए कनेक्शंस बनते हैं। हम अपने मस्तिष्क को नई कंडीशंस के अनुकूल डालने के लिए फिर से तैयार करते हैं और यह प्रोसेस डेली होता है। साथ ही हम प्रेरित और प्रोत्साहित भी कर सकते हैं पेशेंट को फास्ट रिकवरी के लिए। एंड दिस वर्क्स। एनर्जी कंजप्शन, वैसे तो मस्तिष्क हमारे शरीर के कुल वजन का लगभग 2% हिस्सा ही होता है, पर यकीन मानिए यह हमारे शरीर की एनर्जी का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है बाकी ऑर्गन्स की तुलना में। हमारा ब्रेन प्रतिदिन की एनर्जी का लगभग 20% हिस्सा अकेला ही कंज्यूम कर लेता है। इस एनर्जी का अधिकतर हिस्सा ग्लूकोज के रूप में होता है, जो कि सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा प्रोड्यूस की जाती है, भोजन में से कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल शुगर लाइक ग्लूकोज में तोड़कर। और यह हाई मेटाबॉलिक डिमांड ब्रेन के अंदर न्यूरॉन्स के कनेक्शंस एंड बाकी फंक्शंस जैसे कॉन्शियसनेस आदि को नियंत्रित करने के लिए जरूरी है। एंड हमारा ब्रेन हमेशा काम कर रहा होता है, यहाँ तक कि जब हम सो रहे होते हैं तब भी। एंड दिस इज वन मोर रीजन कि हमारे ब्रेन को इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होती है। ड्रीमिंग इज वन ऑफ द मोस्ट मिस्टीरियस एंड इंटरेस्टिंग फिनोमेनन, और यह घटना REM यानी कि रैपिड आई मूवमेंट के दौरान होती है, जब मस्तिष्क की गतिविधि विशेष रूप से तेज होती है। REM स्लीप के दौरान हमारे मस्तिष्क की गतिविधि तीव्र और साथ ही जागृत अवस्था के समान होती है और हमें ऐसा लगता है कि हमारा शरीर पैरालाइज हो गया हो। हम इस दौरान मूवमेंट तो करना चाहते हैं लेकिन कर नहीं पाते, और हम जितनी गहरी नींद में होते हैं यह कंडीशन उतनी ही ज्यादा प्रभावी होती है। बहुत सी रिसर्च के बावजूद यह घटना अभी भी वैज्ञानिकों के बीच बहस का विषय बनी हुई है। कुछ थ्योरीज बताती हैं कि सपने यादों को मजबूत करने, भावनाओं को संसाधित करने, खतरों और चुनौतियों का सामना करने या समस्याओं का समाधान और क्रिएटिविटी को सुविधाजनक बनाने में काम करते हैं।
ऐसे सपने मन के इनर वर्किंग्स में एक खिड़की प्रदान करते हैं जो इसकी पेचीदगियों और रहस्यों को ओपन करते हैं। और ड्रीमिंग इस बात को भी सच साबित करती है कि हमारा ब्रेन इतना सक्षम होता है कि यह खुद से एक कॉन्शियस एक्सपीरियंस वर्ल्ड बना सकता है, यानी कि एक ऐसी दुनिया जहां हम सब कुछ महसूस कर सकते हैं। एंड कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ड्रीमिंग के दौरान हम एक दूसरी पैरेलल दुनिया में चले जाते हैं, यानी कि हमारी आत्मा दूसरी दुनिया में होती है, इसलिए हम हमारी असल दुनिया में पैरालाइज हो जाते हैं। खैर जो भी हो, साइंस इस पर कभी विश्वास नहीं करेगी। ब्रेन इलेक्ट्रिसिटी। हमारे सिर के अंदर भरा रिंगली मटेरियल जो कि मुश्किल से 3 पाउंड का होता है और यह शरीर के हर एक चीज को कंट्रोल करता है। सोचना, सीखना, सांस लेना, चलना, मतलब हर एक चीज। एंड दिस फैंटास्टिक कंट्रोल सेंटर इज आवर ब्रेन। एंड यह इतना अमेजिंग है कि एक फेमस साइंटिस्ट ने इसे ब्रह्मांड की खोजी गई अब तक की सबसे कॉम्प्लेक्स चीज कहा था। Our brain is faster and more powerful than any existing supercomputer। हमारे ब्रेन में लगभग hundreds of million माइक्रोस्कोपिक सेल्स होती हैं जिन्हें न्यूरॉन्स कहते हैं। इतनी ज़्यादा कि अगर आप एक एक गिनने लगेंगे तो आपको 3000 साल लग जाएंगे। हम सपने देखते हैं, हंसते हैं, सोचते हैं, देख पाते हैं या मूवमेंट कर पाते हैं क्योंकि इन न्यूरॉन्स के बीच बिलियंस ऑफ छोटे छोटे रास्तों पर केमिकल एंड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स दौड़ रहे होते हैं। मानो या ना मानो, पर हमारा ब्रेन कभी नहीं रुकता। ब्रेन की एक्टिविटी सिर्फ एक ही कंडीशन पर रुकती है एंड दैट इज डेथ। ब्रेन के अंदर हर सेकंड करोड़ों सिग्नल्स ट्रांसफर होते हैं लाइक ए सुपरचार्ज्ड पिनबॉल मशीन। हमारे ब्रेन में न्यूरॉन्स इतने ज़्यादा मैसेज बनाते और भेजते हैं जितने की सारी दुनिया के मोबाइल फोन्स भी नहीं भेजते। एंड द फैक्ट इज कि हमारे ब्रेन के सारे न्यूरॉन्स मिलाकर इतनी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं कि इससे एक लो वोल्ट लाइट बल्ब जल सकता है। एंड दैट इज रियली अमेजिंग। एंड वन मोर बोनस फैक्ट, अकॉर्डिंग टू psychologytoday.com, हमारा ब्रेन 2 हिस्सों में काम नहीं करता, जो कि एक मिथ है कि हमारा लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन होता है। दरअसल हमारा पूरा ब्रेन एक साथ ही काम करता है और शायद यह मिथ कभी खत्म नहीं होने वाली क्योंकि सोचने के अलग अलग तरीकों के कारण यह मिथ बहुत पावरफुल रूप ले चुकी है। बाकी मैं वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप खुद से आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे कुछ मज़ेदार और अमेजिंग फैक्ट्स हमारे ब्रेन के बारे में। हाँ आई नो ये आधे भी नहीं बताए मैंने, पर अगर मैं और ज़्यादा बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी एंड अभी मेरे पास इनफ रिसोर्सेज नहीं है इतनी लंबी वीडियो को एडिट करने के लिए। तो बाकी के फैक्ट्स किसी और वीडियो में, हाँ फुल डिटेल्ड फैक्ट्स लाइक ऑलवेज। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस एंड कीप लर्निंग। बाय।